अब मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन यहाँ पे। इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज, बेटा पूरी बात सुन मेरी। ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हुआ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक, बराबर है? हाँ सर। स्टेप नंबर सिर्फ याद रख। बता कौन से स्टेप में एटीपी यूज हुआ था? और फर्स्ट एंड थर्ड यूज हुआ था ना? कितने एटीपी यूज हुए थे? याद रख इसको। अब बता कौन सी स्टेप थी जहां पे एटीपी फॉर्म हुआ था? 7th, और यहाँ पे एटीपी फॉर्म हुआ था। बता कितने एटीपी फॉर्म हुए थे? बराबर है बेटा? हाँ सर। पहले इसको याद रख, कौन सी स्टेप है जहां पे एटीपी फॉर्म हुआ था? 2 और 2 4 हो गए ना? और कितने एटीपी यूज हुए थे? इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है सर कि इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टोटल 4 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? बनते हैं। 4 में से सर 2 एटीपी यूज होते हैं। तो बता नेट गेन कितना है? यह है नेट गेन। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितने मिले, तो कितना लिखेगा? 2। क्यों 2 लिखा तूने? क्योंकि 4 फॉर्म हुए लेकिन 4 में से 2 यूज हुए ना ऊपर, इसलिए कितने बचे? 2। अब सिंपल सा कंसेप्ट सुन क्या है। पहला स्टेप और तीसरा स्टेप, यहाँ पे एटीपी यूज हुआ था ना? मैंने कुछ लिख के दिया था आपको पहले 4 स्टेप के बारे में। क्या लिखा था? एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप, है ना? हाँ। ये किसी बिजनेस की तरह है। तुझे पहले बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते। दुकान खोल लिया था अपन ने, पहले तूने 2 रुपए लगाए दुकान में, जेब में से लगाए, और बाद में तूने 4 रुपए कमाए। बाद में 4 रुपए कमाए, 2 रुपए लगाए, बाद में 4 रुपए कमाए। तो 2 रुपए तूने लगाए थे ना, और 4 रुपए कमाए, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए। तो नेट एटीपी कितना मिलता है ग्लाइकोलिसिस में? 2। समझा मैंने क्या बोला? तो लिख लो इसे। नेट एटीपी कितना है? 2। लिख लो इसे। हो गया? कितना नेट आया? 2 एटीपी। चल मेरी बात सुन अभी। ये जो एटीपी यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, ये जो एटीपी दिख रहा है ना, ये एटीपी डायरेक्ट बना। कैसे बना? डायरेक्ट। इसीलिए जो एटीपी डायरेक्ट बनता है, जो एटीपी डायरेक्ट मिलता है, उसका नाम होता है लिखना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब है डायरेक्ट एटीपी मिला, डायरेक्ट एटीपी डायरेक्ट मिला, इसका मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। कितने एटीपी डायरेक्ट मिले थे? 4। 4 में से 2 क्या हो गए? यूज। बचे कितने? 2। बचे कितने? 2। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? डायरेक्ट एटीपी का मिलना। जैसे मनी के 2 रूप होते हैं, एक कैश और एक चेक। वो ऑनलाइन छोड़ बेटा, एक कैश और एक चेक। कैश चेक। कैश डायरेक्ट चलती है, चेक इनडायरेक्ट चलता है। कैसे? अब कैसे? सब्जी वाले को तू चेक देगा क्या? 10 रुपए का? नहीं ना। चेक को पहले बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक से कन्वर्ट होगा, बराबर है? ऐसा ही इधर है सर। ये कैश है, डायरेक्ट है सर। अब आगे वाली बात सुन मेरी बेटा, आगे वाली बात सुन।
इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो पूरा नेट अगर मैं निकालू यहाँ पे, बेटा बात सुनना, डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये मिला था मुझे 2 एटीपी, 2 एटीपी का मतलब है नेट, 2 एटीपी कौन है बेटा, नेट, समझा, 2 एटीपी कौन है, नेट। लेकिन मेरी बात सुन, दूसरा होता है कंसेप्ट चेक वाला, चेक का नाम है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मीनिंग होता है, इनडायरेक्ट का मीनिंग होता है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है, अब ये क्या है सर, वो सुन, इनडायरेक्ट का मीनिंग है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तुझे पता है ग्लाइकोलिसिस के समय 2 NADH मिले थे, याद है क्या, ग्लाइकोलिसिस करते समय कितने NADH मिले थे, कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 6, याद है तुझे, ये चेक का रूप है, चेक, चेक है ये, चेक है ये चेक आगे जाके एटीपी में कन्वर्ट होगा, ये आगे जाके एटीपी में कन्वर्ट होगा, समझा मैंने क्या बोला, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। कितने NADH मिले तुझे, 2 मिले थे सर। तो मेरी बात सुन, एक फॉर्मूला याद रख, तू NADH2 को मान सकता है चेक या डॉलर, चेक या डॉलर, जो रुपए में कन्वर्ट करना है। इमेजिन कर ये डॉलर है, कौन है ये, आगे जाके पैसे में कन्वर्ट करना है ना। तो याद रखना $1 के मिलते हैं 3 रुपए, मतलब जब ये डॉलर कन्वर्ट होगा तो उससे कितने एटीपी मिलेंगे, 3, याद रख, कितने एटीपी, 3 मिलेंगे एटीपी। एक NADH2 के कितने एटीपी, इसका मतलब यहाँ पे एटीपी कितने बनेंगे बेटा, 2 है ना, ये कितने एटीपी, 6 एटीपी। समझा मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ, अरे भाई समझा कि नहीं समझा। एक NADH2 जब कन्वर्ट होता है, आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी फिलहाल याद रख, कन्वर्ट होता है तो एक NADH2 के मिलते हैं, तो कितने NADH2 है यहाँ पे, इसका मतलब कितने एटीपी, 6। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे NADH2 का होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्या होता है, NADH2 का क्या होता है, रिपीट कर, इसका क्या होता है, और उससे मिलेगा उसको एटीपी। एक NADH2 का होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उससे मिलते हैं कितने एटीपी, 3, तो दोनों का अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हुआ तो 6 एटीपी। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब बता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुल मिला के कितने एटीपी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुल मिला के कितने एटीपी, 8 एटीपी। समझ में आया। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, बता ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने, 2, इनडायरेक्ट एटीपी कितने, पूरे मिला के कितने, हो गया, यही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। समझा मैंने क्या बोला, तो लिख ले इसे, ये याद रखना बेटा, $1 का 3 रुपया, काश ऐसा होता, $1 का 3 रुपया। काय झालं, हाँ SLP ना, क्या SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो डायरेक्ट एटीपी है 2, इनडायरेक्ट है 6, कुल मिला के है 8।
हो गया लिखना? जैसे मेरे पास कुछ बच्चे कैश देते हैं, सर ये फीस है कैश के फॉर्म में, कुछ बच्चे चेक देते हैं, आखिरकार वो चेक तो कन्वर्ट होगा ना। तो एक फीस कैसे आ गई? डायरेक्ट। एक फीस कैसे आ गई? इनडायरेक्ट। चल हो गया वो? हाँ सर बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। 2 एटीपी नेट मिले सर। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जवाब देना। ये हो गया तुम्हारा लिखना? ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या थी? हाँ, ग्लाइकोलिसिस वो चीज है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन होती है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक में कॉमन स्टेप है। कहाँ पे हो रही थी? साइटोप्लाज्म। कितनी स्टेप्स है? 10। कितने स्टेप्स है? 10। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोलिसिस करते समय कहीं पर भी CO2 निकला क्या? याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में CO2 नहीं निकला। CO2 निकलने को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, याद रखना। ठीक है? हाँ। कितना एटीपी यूज हुआ था? कितना फॉर्म हुआ था? नहीं ऐसे बताओ, नेट नहीं, नेट नहीं, पहले फॉर्म कितना हुआ था, यूज कितना हुआ, नेट कितना आया? 2। नेट कितना आया? बस नेट याद रखो 2। मैं अगर आपको बोलूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के बोलो, 8। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के बोलो, कितने हैं? 8। कितने NADH2 फॉर्म हुए? 2। ठीक है सर, समझ में आया। एक NADH2 का कितना एटीपी बनेगा आगे जाके? 3। चलो नेक्स्ट हेडलाइन लिखो। हेडलाइन का नाम है लिंक रिएक्शन। चल हेडलाइन का नाम लिख, लिंक रिएक्शन। एक बात बता, ग्लाइकोलिसिस में पहले 4 स्टेप का तूने नाम क्या लिखा था? पहले 4 स्टेप का नाम क्या लिखा था? अब लिख 6 से 10 वाले स्टेप का नाम, जहाँ पे एटीपी फॉर्म हुआ। 6 से 10 वाले स्टेप का नाम लिख। पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। 6 से 10 वाले स्टेप का नाम है, 6 से 10। क्या नाम है सर? पे ऑफ। 6 से 10 वाले स्टेप का नाम है पे ऑफ फेज। मतलब सर एनर्जी कंजर्विंग स्टेप, कंजर्विंग स्टेप। एनर्जी कंजर्विंग मतलब बचाना। हो गया? किताब में ग्लाइकोलिसिस की ओवरऑल रिएक्शन है क्या? ओवरऑल ऐसे कोई रिएक्शन नहीं क्या ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल रिएक्शन है क्या? नहीं लिखा है ना? ओवरऑल रिएक्शन लिखो पहले। ग्लाइकोलिसिस का एक ओवरऑल रिएक्शन क्या है, मतलब क्या क्या हुआ है। छोटा सा स्टेप है बेटा, ध्यान देख। तूने सिंगल ग्लूकोज लिया था, सुनते जा। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? सिंगल ग्लूकोज ट्वाइस NAD प्लस ट्वाइस ADP, ये लिया था सर हमने, प्लस
H3PO4 लिया था सर हमने, फॉस्फोरिक एसिड, याद है तुझे? स्टेप नंबर 6 में तूने ओवरऑल ये लिया था। बता तूने क्या सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, शुरू में जो लेते हैं अपन क्या बोलते हैं अपन? सबस्ट्रेट। क्या क्या लिया था? ग्लूकोज, समझ में आया? इससे क्या मिला सर? बेटा ग्लूकोज से क्या मिला बता? पायरुविक एसिड मिला, 3 कार्बन के। कितने मिले बता? ये कितने कार्बन का था? 6। 2 NAD काय में कन्वर्ट हुआ? 2 NADH2, वेरी गुड। 2 ATP, ADP काय में कन्वर्ट हुआ? 2 ATP में कन्वर्ट हुआ। बात समझ में आ गई तुझे? ये है उसकी ओवरऑल रिएक्शन, लिख लो इसे। ये है सर उसकी ओवरऑल रिएक्शन, याद रखना इसको। ये है ओवरऑल रिएक्शन। क्या हुआ दिनाथ? क्या बोल रहा वो? उसके झगड़ा क्यों कर रहा तू? फिर पैसे मांग रहा है उससे? बोल रिएक्शन ओवरऑल क्या है, बिना देखे बोलो। बरोबर हो गया लिखना तुम्हारा? हाँ ठीक है सर। अब लिख, नया हेडलाइन बोला था मैं, लिंक रिएक्शन। ये स्मॉल रिएक्शन है बेटा, ध्यान दे इधर। सर रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। पहली चीज, ये रिएक्शन होती कहाँ पे है? इसका लोकेशन क्या है सर? बेटा इसका लोकेशन है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये रिएक्शन हो रही है मैट्रिक्स में। एम्प्टी का मतलब लिख माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कौन सा एंजाइम रोल प्ले कर? एक ही रिएक्शन है बेटा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सर कौन सी प्रोसेस होने वाली है? प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है सर? प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है रिएक्शन में? प्रोडक्ट बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए प्लस 2 NADH2। यस, 2 NADH2। लर्न करो अभी क्या अभी?
एंजाइम का नाम, इस रिएक्शन का नाम, कहाँ पे हो रही है, एग्जैक्टली लिखना हो गया तुम्हारा। हाँ, इस एंजाइम के बाजू में मैग्नीशियम भी लिख दे, इसमें मैग्नीशियम रोल प्ले करेगा, मैग्नीशियम एंजाइम की हेल्प करेगा, याद रख। हाँ हो गया इतना। सर क्या हुआ बेटा, ध्यान दे इधर, ये सेल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एम्प्टी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज था, कौन था बेटा, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, बराबर है। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ पे एंट्री करेगा, एग्जैक्टली पायरुविक एसिड कहाँ पे एंट्री करेगा, और वहां पे वो कन्वर्ट होगा एसिटिल कोए में, काय में। आपको ये रिएक्शन पढ़नी है कि पायरुविक एसिड काय में कन्वर्ट होगा, यही रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हाँ वही पढ़ते बेटा। तो बता रिएक्शन की लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये पता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। अब रिएक्शन देखो दो फॉर्म में बताऊंगा मैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। सुन सर, हमने दो मॉलिक्यूल लिए पायरुवेट के या पायरुविक एसिड के, इसमें सर हमने दो NAD लिए है सर, NAD प्लस, प्लस हमने इसमें सर COA लिया, COA का मतलब को एंजाइम ए। व्हाट इज COA, व्हाट इज COA, इसकी रिएक्शन परफॉर्म हो गई। एंजाइम का नाम तुझे मैंने बताया है, कौन सा एंजाइम है, तो पायरुवेट, पायरुवेट। हाँ, तो पहली चीज टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ये कन्वर्ट होगा एसिटिल कोए में, टाइम में कन्वर्ट होगा, ये कोए यहाँ से आया, ये कोए यहाँ से आया, प्लस ये वाले भाई साहब है ना 2 NAD प्लस, ये कन्वर्ट होंगे टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। ये है सिंपल रिएक्शन, बस इतनी रिएक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बता रिएक्शन में कौन क्या मिला, प्लस एक बात रह गई, CO2 रिलीज होगा, कौन होगा रिलीज, CO2, वो भी दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्योंकि ये खुद दो है। क्योंकि तेरा रिएक्शन का नाम पता है क्या था, रिएक्शन का नाम क्या था, ऑक्सीडेटिव डी, अगर मैंने बोला डी कार्बोक्सिलेशन, इसका मीनिंग जानते हैं आप, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। अब मुझे बता पायरुवेट कितने कार्बन का है, और इस कार्बन से एक कार्बन निकल गया कौन से फॉर्म में, वो ये दो वगैरह वो जाने दे, इतना याद रख, तीन में से एक कार्बन निकला कौन से फॉर्म में, तो यहाँ बचे बेटा 2 कार्बन, मतलब ये एसिड कोए कितने कार्बन का है। सर 3 से 2 कैसे बने, अरे एक CO2 निकल गया ना, मतलब एक कार्बन निकल गया कौन से फॉर्म में, यह तुम्हारी रियल रिएक्शन। समझा मैंने क्या बोला, इसको पहले लिख लो, इतना ही है, इतना ही है। हो गया, ये हो गया लिखना, अरे भाई हो गया। इसको थोड़ा टेक्निकली देखो, सिर्फ अभी टेक्निकली देखो ये हुआ कैसे, हमने तो लिख दिया, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ये हुआ कैसे।
चल ध्यान दे इधर। पहले है पायरुविक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। इसका नाम पायरुविक एसिड है। क्या नाम है इसका? कितने कार्बन है गिन? 3। कितने कार्बन है? पायरुविक एसिड है सर ये। सबसे पहले एक काम कर, सबसे पहले एक काम कर बेटा, इसमें से ये बात हटा दे। कौन सी? तो इसमें से क्या निकलेगा? इसको बोलना डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलना? हो गई पहली बात। क्या बचेगा लिख ले अभी। क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। बराबर है? बराबर है? बराबर है? उसके बाद हाँ, इसको तो क्या बोल सकते, अल्डिहाइड ग्रुप बन गया ना इधर। कौन सा ग्रुप बन गया? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बन गया ना बेटा। हाँ। उसके बाद यहाँ पे आएगा, मेरी बात सुनना, उसके बाद यहाँ पे आएगा NAD प्लस। कौन आएगा? NAD प्लस। उस NAD प्लस को तू हाइड्रोजन दे दे। क्या दे दे? ये हाइड्रोजन इसको दे दे, हाइड्रोजन दे दे। क्या बनेगा? NADH2। वो नंबर हमें लिखने पड़ेंगे फिर, 2 है कि 1 है, बस इतना याद रख। NAD प्लस को क्या मिला इस तरह से? बराबर है? तो उससे क्या बचा? ये बचा सर CH3 C डबल बॉन्ड O। बस इतना, इतना बचा, इतना बचा, इतना ही बचा। बराबर ना? इतना बचा सर, इतना ग्रुप ये निकल गया ना। अब मुझे बता, ये एसिटाल्डिहाइड है ना? अल्डिहाइड है ना ये? इसने क्या डोनेट किया? हाइड्रोजन डोनेट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डोनेट को क्या बोलते हैं? 1 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। बचा कौन सा ग्रुप? ये वाला, इसका नाम बोल। अरे 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 अरे, एसिटिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? हाँ भाई, CH3CO का ग्रुप का नाम क्या है? एसिटिल ग्रुप। बराबर है? इसकी मुलाकात करवा तू COA के साथ। किसके साथ? COA। COA मतलब कोएंजाइम A। व्हाट इज COA? COA का मतलब होता है बेटा कोएंजाइम A। कोएंजाइम A, इसका फुल फॉर्म है कोएंजाइम A। इन दोनों की मुलाकात करवा, उससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा। सर कौन सा? इसका नाम बोल। क्या है इसका नाम? क्या है? तो इसका नाम सर एसिटिल है। इसका नाम क्या है सर? एसिटिल। एसिटिल कोए। कोए की मुलाकात किससे करवा? कोए की मुलाकात किससे करवा? क्या बनेगा? बन गया ना बेटा प्रोडक्ट। मतलब ये भी मिला, ये भी मिला, और ये भी मिले CO2 जो चाहिए थे। समझा कि नहीं समझा? और सब ये 2-2 है, तो ये पूरे प्रोडक्ट 2-2 मिल जाएंगे। तो पहले मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दिया, और ये है ऑर्गेनिक की भाषा में रिएक्शन। कौन कहाँ गया? तो समझ लगा रे? क्या समझ ला? काही समजलं नाही तर काय समजलं? समजलं हे समजलं? काय समजलं कृष्णा? हां सांग. पहिल्यात काय निघाला? CO2. काय झालं? डिकार्बोक्सिलेशन. दुसऱ्यामध्ये हायड्रोजन कुठे गेला? काय बनला? हां, म्हणजे काय झालं? यांनी हाइड्रोजन लॉस केला ना, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। कौन सा ग्रुप बचा? उसको मिलने के लिए कौन आया? हाँ, तो क्या बना? एसिटिल कोए। हाँ समझला नहीं? समझला, वेरी गुड। तुमचं समाधान, माझं समाधान। इफ यू आर हैप्पी देन आई एम नॉट हैप्पी। कार्य कोणी म्हटलं नॉट हैप्पी म्हणून? मुझे पहले कंफर्म करने दो, कल मैडम है क्या? कल मैडम है तो टेस्ट है।
कल मैडम नहीं है तो टेस्ट नहीं है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस पे टेस्ट है बेटा। और ये शुरू वाला पोर्शन इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रो प्लस ग्लाइकोलिसिस प्लस लिंक रिएक्शन, बस इतना ही है। लिंक रिएक्शन मतलब छोटासा रिएक्शन आहे ना, हत्ती गेला शेपूट खायला ठेवायचं। ग्लायकोलिसिस म्हणजे कोण? हत्ती। शेपूट म्हणजे कोण? लिंक रिएक्शन। तुम्हारी प्रेजेंट हो गई क्या? नहीं। दानियल मैम को बुलाओ। इस रिएक्शन के एंजाइम का नाम क्या बोला?